लोग को पूरा ABCD आता है? इसमें ना पूरा दिया हुआ है। A for एप्पल, B for बॉल, पूरा दिया हुआ है। ठीक है, A से लेकर Z तक इसमें पूरा दिया हुआ है स्पेलिंग के साथ। ठीक है। समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के हर एक लोग शिक्षित न हो जाए। शिक्षा के बल पर समाज की समग्र विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। इसी परिकल्पना पर लगातार मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर हरलाखी प्रखंड में निःशुल्क शिक्षा दान केंद्र संचालित की जा रही है। वर्ष 2016 से ही समाज सेवी और संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा महादलित बस्ती में शिक्षा दान केंद्र संचालित कर रही है। गंगौर गांव से शुरू यह अभियान अब एक आंदोलन का रूप ले रही है। संस्था के द्वारा हरलाखी प्रखंड में 4 केंद्र संचालित हो रही है, जहां शिक्षा से विमुख महादलित समाज को जागरूक कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का सराहनीय पहल हो रहा है। केंद्र पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है ताकि शिक्षा से दूर भटक रहे गरीब बच्चों को शिक्षित किया जा सके। रविवार को गंगौर मुसहरी शिक्षा दान केंद्र पर प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी पहुंच केंद्र का निरीक्षण किए और संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हुए बच्चों के बीच पेंसिल, कॉपी, कलम, किताब समेत पाठ्य सामग्री का वितरण किया। वहीं संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि आज भी हमारे समाज में खासकर महादलित वर्ग में शिक्षा का घोर अभाव है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई की जगह खेत खलिहान और नहर नालों में खेलते मिल जाएंगे। इसलिए हमने इस केंद्र की स्थापना किया ताकि समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें जागरूक कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा संचालित शिक्षा से संबंधित संस्थाएं संचालित तो है, लेकिन इस संस्था में बच्चे सिर्फ MDM खाने अथवा सरकारी लाभ उठाने जाते हैं। दूसरी तरफ सरकारी कर्मी जिन्हें जिम्मेदारी दिया गया है वो भी बस खाना पूरी करने में लगे रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि इस बस्ती के एक भी बच्चे मैट्रिक की परीक्षा तक का सफर तय नहीं करते, जो सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। जबकि अगर शिक्षक और सरकारी संस्था के कर्मी चाह ले तो महादलित परिवार भी शिक्षा से जुड़कर विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है, लेकिन आज भी यह समुदाय पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। इसलिए हमने संस्था के माध्यम से लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा दान केंद्र संचालित कर रहे हैं। बदलाव की बयार बह चुकी है, परिवर्तन जरूर होगा। की नाम है यहाँ के? गुड़िया कुमारी। कते में पढ़ी छिए? 5 में। तो एठाम के पढ़बी यहाँ के? बिट्टू मिश्र पढ़बी। कतेक दिन से पढ़ी छी यहाँ? 1 महीना से। स्कूल जाती थी ना पढ़ने? स्कूल जनवरी से जाती है ना? जनवरी से पढ़ी छी। कतेक निक लगे पढ़े में यहाँ के? बढ़िया लगे। पढ़ लिख के की बनबे आगे जाके? यहाँ के कते में पढ़ी छी यहाँ? 5 क्लास। अच्छा, इठाम के पढ़बी यहाँ सबके? बिट्टू मिश्रा। अच्छा, कतेक दिन से? लगभग 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी से पढ़बे यहाँ सब आदमी सब दिन पढ़े अबै छियै? जी। टीचर अबिए पढ़बे? जी। अच्छा, तो कतेक निक लगे पढ़े में यहाँ के? बहुत नीक। और की सब सुविधा बिट्टू मिश्रा के द्वारा अहाँ के भेटैया? बहुत सुविधा। कॉपी आई मिलल ने? कॉपी किताब मिलल? जी। अच्छा, तो की पढ़ लिख के की बनना चाहबे? नौकरी। नौकरी करना। नौकरी करऽ चाहे छियै? कै लेल? नौकरी करे कथी ला करऽ चाहे छियै पढ़ लिख कर? संस्था के द्वारा जे एठाम पढ़ाई भ रहल है, एकरा कोन रूप में देख रहल छी अहाँ? हमर धिया पुता सब पढ़े लिखे विकास करे आरो ऊपर में। अच्छा, तो एठाम के जे बच्चा सब भी पढ़े है? ई सब हाँ कम में पढ़े है, तो लिए कर रही तो सब ढंग एरिया लेकर कम में पढ़े है। तो गार्जियन के भी कमी है, गार्जियन के भी आगे आबक चाहे। गार्जियन ध्यान दे है? हाँ, ओतेक नहीं दे, कोई दे तो हम सुन तो ओथू भेजे छलिए स्कूलों में। अच्छा, आ वजह से अपन आयल पढ़ के। ये तो बात बुझ नहीं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, ये हम लोग का जो मुहिम है निःशुल्क शिक्षा दान केंद्र, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं। उसमें आज कुछ लोग आए थे जिन्होंने बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, रबर, किताब ये सब गुप्तदान किया है। अच्छा लगता है कि लोग आते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं, इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और 2016 से हम लोग इस बस्ती में आ रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं।
फिर लॉकडाउन में बंद हो गया था और 2022 में जनवरी से फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा है इन बच्चों का पाठशाला, और ये निरंतर शुरू है और ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे विद्यालय हो, शिक्षा को लेकर के सारी व्यवस्थाएं की हुई है, बावजूद आप जैसे समाज सेवियों को शिक्षा केंद्र चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, इसमें थोड़ा सा गलती ना इनके गार्जियन लोगों का भी है। अगर देखा जाए तो हम लोग ना, हमारी संस्था और हम लोग जबरदस्ती इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो एक इन लोगों का जो एक समुदाय है, इन समुदाय के लोग, मुझे नहीं लगता कई पीढ़ियां इनकी पढ़ी हुई, मतलब नहीं पढ़ी है, शिक्षा से दूर है, तो कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बहुत ही मतलब एक ताकतवर प्रयास कह सकते हैं उसको करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जबरदस्ती बच्चों को घर से बुला के लाना, उनको रेगुलर ध्यान देना कि आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है। और आपको पता ही है कि सरकार की जो भी मुहिम है शिक्षा के लिए, तो उसमें वो लोग इतना सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चे आए तो पढ़े, ठीक है, नहीं आए तो नहीं पढ़े, ऐसा वाला सीन होता है। तो इसीलिए गार्जियन की भी गलती और टीचर लोग को जो भी सरकारी मुहिम है उस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके इन लोगों के समुदाय के लिए कि इनके बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। कुल मिलाकर के यह कहा जाए जो जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण ये बच्चे शिक्षा से अभी भी दूर हैं। अभी भी यहाँ के लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब से हम लोग इस बस्ती में आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बच्चे और गार्जियन अपने आप को बदल रहे हैं, शिक्षा से खुद को जोड़ रहे हैं। अमूमन साल में कितने बच्चे यहाँ होंगे जो मैट्रिक के परीक्षा में एग्जाम में बैठते हैं? लगभग एक भी नहीं। इससे पहले एक बार एक लड़की जो हम लोग 2015 से पढ़ा रहे थे, उसमें एक लड़की शामिल हुई थी, पूजा कुमारी, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी और वो 2nd डिवीजन से पास हुई थी, पहली बार इस बस्ती से, एक बेटी। और इसके बाद से तो अभी तक शायद नहीं। और अब इन बच्चों को मैं तैयार कर रही हूँ, तो ये बच्चे 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। कितना केंद्र आपका चल रहा है? अभी तो फिलहाल हम 4 केंद्र चला रहे हैं। 2 हमारे हरलाखी में चल रहा है और 2 पंडौल में चल रहा है। हरलाखी में एक फुलहर में है और एक गंगौर में है, और पंडौल में एक सरिता पाही में ही 2 सेंटर चल रहा है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।